जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी को स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो गाइज कहते हैं ना कि जनवरी उसको ऐसे ही हम सोर्सेज ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं कहते हैं और नई साल नई उमंग लेके आती है। तो वैसे ही जो जनवरी है जाते जाते आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आई है। अब आप देख रहे हो रिसेंटली, मतलब अभी कल टीएस का नोटिफिकेशन आया और फिर आपके लिए 10+2 बीटेक एंट्री का नोटिफिकेशन आया। मतलब मान के चलो कि जो बच्चा इसके लिए एलिजिबल है उसके पास तीन तीन एसएसबी देने का मौका मिलेगा। ही कैन गो फॉर एनडीए एज वेल एज फॉर टीएस एंट्री एंड एज वेल एज फॉर द 10+2 बीटेक एंट्री। तो again, January, it is the golden opportunities for you that you can apply for Indian Navy. So Indian Navy, it is an ocean of opportunities. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज का एक सागर जो आपको क्या है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली 10+2 बीटेक एंट्री के फॉर्म क्या है रिलीज किए हैं, जिनके लिए क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इस पिक्चर को देखने के बाद आपको भी अपने सपनों को साकार करने का मन करता है। एक यूथ के मन में काफी सारे सपने होते हैं और उसके सपनों की दुनिया भी काफी बड़ी होती है और ऐसा कहा जाता है कि सपने हमेशा बड़े देखिए। जब आप आसमान की सोचेंगे, आसमान से गिरोगे तो पेड़ पे तो कम से कम अटकोगे। तो कहने का मतलब है कि ये वीडियो, ये जो पिक्चर है, ये आपके बहुत सारे सपनों को पूरा करने के लिए आपको मजबूर करती है। कई बार लोगों का सपना होता है कि मुझे सफेद यूनिफॉर्म ही चाहिए, या कई बार उनको क्या हो जाता है, नेवी की इस बड़ी प्यारी सी कैप से क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। तो फिर मन में लगता है कि मुझे अब इंडियन नेवी में ही जाना है। तो उन्हीं बच्चों के लिए इंडियन नेवी एक एंट्री रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 10+2 बीटेक एंट्री। एक्चुअल में दिस एंट्री इज आफ्टर 10th क्लास, जिसके अभी रिसेंटली कल फॉर्म ओपन हुए हैं, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बट अगेन, टू मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर 10+2 बीटेक एंट्री इज नंबर वन, आपकी 12th होनी चाहिए मिनिमम 60% के साथ। एंड द सेकेंड, यू हैव अप्लाइड फॉर द जेई मेंस। ओके, तो मैंने रिसेंटली लास्ट वीडियोस में भी बताया कि जिनके पास जेई मेंस नहीं है उनकी तो हम बात ही नहीं कर सकते, बट उनके लिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप अगली बार जेई मेंस के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, मतलब बहुत ज्यादा रैंक भी आपकी इसमें नहीं आएगी तो भी आप क्या हो जाओगे, इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। हालांकि नेवी ने अभी ये खुलासा नहीं किया है कि कितनी रैंक तक वो लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने बच्चे अप्लाई करते हैं और क्या डिमांड है उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, वो रैंक कट ऑफ लगा देते हैं। हालांकि इसका डिस्कशन या डिस्क्लोज इसको नहीं किया गया है कि लास्ट टाइम कितनी थी, जैसे ही आएगी मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो एक ये जो अपॉर्चुनिटी है, अब वो बच्चे जिन्होंने 10+ जिन्होंने जेई मेंस के लिए अप्लाई किया था, जिनकी अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, रैंक है, जो भी रैंक है, मतलब अंडर, ऐसे नहीं कि टॉप 10 रैंक वाले ही चाहिए, मतलब 10,000 15,000 तक रैंक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उन बच्चों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता दूं कि इसमें लिमिटेड सीटें होती हैं, 35 और 40 के अप्रॉक्स। इस बार शायद 35 सीटें हैं। ओके, और इसकी क्या होती है, अलग ही ट्रेनिंग होती है इंडियन नेवल एकेडमी में। तो गाइज, मतलब जिस तरीके से एनडीए में ऑफिसर बनते हैं वैसे ही इस एंट्री के थ्रू भी क्या है, ऑफिसर बनते हैं। तो कई बार बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि एनडीए से ऑफिसर जो बनते हैं वो टीएस और 10+2 से डिफरेंट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि मेरा रियल फ्रेंड जो इसी एंट्री से क्या हुआ था, रिकमेंड हुआ था, और आज वो एनडीए वाले बच्चों के साथ ही काम कर रहा है। ये आपको नहीं पता होगा कि बाद में जाके आपको क्या है, मौका मिलता है कि आप एग्जीक्यूटिव या फिर ग्राउंड ड्यूटीज में भी आप काम कर सकते हैं। तो गाइज, अपॉर्चुनिटी डजंट स्नोक अगेन एंड अगेन। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भरिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, इसमें 12th पास ही भर सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अभी 12th पास नहीं है, अपीयरिंग है, उनके लिए क्या करना है कि आपको एक तो परसेंटेज अच्छी लेके आनी है, नंबर 2 आपको जेई मेंस जरूर देना है और थोड़ी तैयारी के साथ देना है कि जिससे आप अच्छा स्कोर उसमें ला सकें और आपको ये एसएसबी देने का मौका मिले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ा सपना है, इस सपने को पूरा करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और इंडियन नेवी अपने आप में क्या है, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। जैसे आर्मी है, जैसे एयरफोर्स है, वैसे ही इंडियन नेवी।
हर फोर्स का अपना एक अलग मजा होता है। तो इंडियन नेवी, और कई बार बच्चों के अंदर जुनून देखा गया है कि दे वर सेलेक्टेड फॉर इवन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, बट दे चूज द इंडियन नेवी, कि मैंने तो नेवी में ही जाना है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि मतलब इंटरेस्ट बड़ी चीज होती है, और जिसके मन में जो जिसने ठान रखा है वो फिर उसको करता भी है। तो गाइस, ये जो अपॉर्चुनिटी है आप इसको ग्रैस्प करो, इस पे काम करो। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर बीच बीच में मैं स्पेशल क्लासेस आपको देता रहता हूं, और ये स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होती हैं। ओके, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लास में रेज हैंड का फीचर होता है, उस पे आकर आप क्या है इस एंट्रीज के बारे में डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, तो कोई भी डाउट आपको ना हो। ओके, जल्दी इसके फॉर्म भी ओपन हो जाएंगे। फॉर्म भरने से पहले कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आई विल गेट बैक टू यू, मैं वहीं पे रिप्लाई भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये गलती आप मत करिएगा, यदि आपके पास मौका है तो आप इसको जरूर भरिएगा, बिकॉज वंस यू गेट रिकमेंडेड फॉर दिस एंट्री, सारी झंझट खत्म। ना तो फिर रिटन की तैयारी करनी है, ना इधर ज्यादा सोचना है, ना मैथ सोचना है, ना अंग्रेजी सोचनी है। फाइनली पहुंचोगे आप भी वहीं जहां से एनडीए वाला बच्चा पहुंचता है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि एनडीए और आईएनए में क्या डिफरेंस होता है, कई बार ये बच्चे का क्वेश्चन होता है। ओके, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बट ध्यान रखिए, इफ यू आर एलिजिबल तो फॉर्म भरना ना भूलें, अप्लाई करें इसके लिए, और साथ में तैयारी भी करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।